नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्झायानं नमो लोये सव्वसाहुनं ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपरासनो मंगलारंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम श्रीमद्हरन्तो मंगलम जिनशासनो मंगलम सकलसंगो मंगलम पूजितांगो रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थे संश्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृते निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः सर्वरिष्टप्रणासाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वेलकम टू आवर 20th क्लास। इन लास्ट क्लास हमने अजितनाथ भगवान का जीवन चरित्र खत्म किया, फिनिश किया, और अभी हम थर्ड तीर्थंकर शंभुनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग तीर्थालोक का स्वरूप देख रहे थे, और उसमें हम महाविद्य क्षेत्र और उत्तर कुरु और देवकुरु क्षेत्र का हम स्वरूप देख रहे थे। तो ये हम थोड़ा रिवाइज कर लेते ये क्लास में, और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट मेरू पर्वत। तो जम्बू द्वीप में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो महाविद्य क्षेत्र है। ओके, और ये क्षेत्र में 32 विजय है, महाविद्य क्षेत्र के 32 विजय है। और शास्त्र में कहा जाता है कि हर एक विजय, जो महाविद्य क्षेत्र की हर एक विजय, वो भरत क्षेत्र से भी बड़ी बड़ी है इन साइज। तो जो निषेध पर्वत और नीलवंत पर्वत के जो बीच जो क्षेत्र है, उसमें 3 क्षेत्र आते हैं। महाविद्य क्षेत्र आता है, देवकुरु क्षेत्र आता है, और उत्तर कुरु क्षेत्र आता है। तो महाविद्य क्षेत्र में सदा फोर्थ आरा, अभी फोर्थ आरा चल रहा होता है, और उसमें जघन्य से 4 तीर्थंकर भगवंत होते हैं, और उत्कृष्ट से 32 तीर्थंकर भगवंत हो सकते हैं। हर एक विजय में एक तीर्थंकर भगवंत हो सकते हैं। तो अभी 4 तीर्थंकर भगवंत है, उसमें सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु और सुबाहु स्वामी, जो 8, 9, 24 एंड 25 वो विजय में अभी विद्यमान है, विहरमान है। तो जो ये 2 पर्वत है, कुलगिरी पर्वत, वर्षधर पर्वत हम जिसको बोलते हैं, निषेध पर्वत और नीलवंत पर्वत, उसमें जो द्रह है उसका नाम नीलवंत पर्वत पे केशरी द्रह है, और निषेध पर्वत पे तिकिंची द्रह है। द्रह मतलब हमको पता है वाटर बॉडी, राइट, जहाँ पे आइस मेल्ट होके रिवर निकलता है। तो निषेध पर्वत से तिकिंची द्रह से जो जो रिवर निकलता है वो सीतोना नदी है। वो मेरू पर्वत के पश्चिम की ओर जाके लवण समुद्र में पश्चिम की ओर मिलती है। और केसरी द्रह से जो नदी निकलती है वो सीता नदी, वो मेरू पर्वत के पूर्व ईस्ट की ओर जाके लवण समुद्र में ईस्ट की ओर मिलती है। तो ये सीतोरा नदी और सीता नदी के कारण ये पूरा जो महाविद्य क्षेत्र है वो 4 क्वाड्रेंट में विभाजित है। उसमें नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, और हर एक क्वाड्रेंट में देर आर 8 विजयस। तो पहला क्वाड्रेंट अगर ले तो पहला विजय है कच्छ विजय। फिर हमने देखा कि ये उसका स्ट्रक्चर कैसा है कि हर एक विजय के बाद ऑल्टरनेट एक पर्वत है और ऑल्टरनेट आंतर नदी है। तो पहले विजय है, फिर पर्वत है, फिर विजय है, फिर आंतर नदी है, अगेन पर्वत है, अगेन विजय है, पर्वत है, विजय है, और आंतर नदी है। तो ऐसे करके हर एक क्वाड्रेंट में देर आर 8 विजय, 8 विजय है, 4 पर्वत है, उसको वत्सास्कर पर्वत बोलते हैं, और 3 आंतर नदी है। सो टोटल देर आर 32 विजय, देर आर 16 वत्सास्कर पर्वत और 12 आंतर नदी, राइट। तो ये महाविद्य क्षेत्र का स्वरूप है। और हमने देखा कि हर एक वत्सास्कर पर्वत पर एक शाश्वत जिन चैत्य है, और हर एक आंतर नदी में भी एक शाश्वत जिन चैत्य है, राइट। फिर उसके बाद जो मेरू पर्वत के उत्तर में जो क्षेत्र है वो उत्तर कुरु क्षेत्र बोलते हैं, और मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर जो क्षेत्र है वो देवकुरु क्षेत्र बोलते हैं। तो ये उत्तर कुरु और देवकुरु क्षेत्र में सदा युगलिक काल है, तो अभी सदा फर्स्ट आरा चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो मनुष्य है उसका आयुष्य 3 पल्योपम है। यहाँ पे जो यहाँ पे तिर्यंश है उसका आयुष्य भी 3 पल्योपम है। और जो शरीर की हाइट है वो मनुष्य की 3 गांव है और तिर्यंश की 6 गांव है। तो जैसे भरत क्षेत्र में जो पहला आरा होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी
देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में भी सभी जीव कल्पवृक्ष द्वारा अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो मेरू पर्वत के जो उत्तर में जो क्षेत्र है उसमें दो हाथी दांत, वो उसको गंध दंत पर्वत बोलते हैं, हाथी दांत के आकार वाले पर्वत। तो उसमें गंधमादन पर्वत और माल्यवंत पर्वत। सिमिलरली दक्षिण में विद्युत पर्वत और सोमनस पर्वत। तो गंधमादन पर्वत, माल्यवंत पर्वत और नीलवंत पर्वत के बीच में जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र वो उत्तर कुरु क्षेत्र है। सिमिलरली दक्षिण में विद्युत पर्वत, सोमनस पर्वत और ये निषेध पर्वत, ये तीन पर्वतों के बीच जो क्षेत्र है उसको देवकुरु क्षेत्र बोलते हैं। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। फिर हमने देखा था कि जो 12 आंतर नदी है महाविद्य क्षेत्र की, उसके नाम कौन से हैं, और 32 विजय और 32 विजय के नाम कौन से हैं, और उसकी राजधानी कौन सी है। जैसे भरत क्षेत्र की राजधानी विनीता नगरी है या अयोध्या नगरी। सिमिलरली हर एक विजय की, महाविद्य क्षेत्र में भी हर एक विजय की एक राजधानी है। और जो चक्रवर्ती है, हरिहन परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा, ये राजधानी में जन्म लेते हैं। और जो चक्रवर्ती होता है वो महाविद्य क्षेत्र के 6 खंड जीत के वो चक्रवर्ती बनता है। वो सिमिलर टू भरत क्षेत्र। तो हमने देखा था जो महाविद्य क्षेत्र है उसका स्ट्रक्चर भी भरत क्षेत्र की तरह ही है। महाविद्य क्षेत्र का हर एक विजय 6 खंडों में विभाजित है। तो जैसे भरत क्षेत्र में लघु हिमवंत पर्वत से 2 नदियां निकलती है, गंगा और सिंधु, और वो दीर्घ वैद्याद्य पर्वत को भेद के वो लवण समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र से निषेध पर्वत से 2 नदियां निकलती है। और महाविद्य क्षेत्र में भी बीच में दीर्घ वैद्याद्य पर्वत है। तो ये 2 नदियां दीर्घ वैद्याद्य पर्वत को भेद के वो सीता या सितोना नदी में जाके मिलती है। तो सिमिलर टू भरत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र में भी 6 खंड है। और जो चक्रवर्ती होता है ही विंस ऑल द 6 खंड्स। और उसके बाद वो जो ऋषभकुट पर्वत होता है खंड 4 में, वो अपना नाम वहां पे अंकित करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो 16 वत्सास्कर पर्वत है, राइट, जो विजय है पर्वत है, विजय है आंतर नदी, तो उसके नाम हमने देखे थे। और देखा कि हर एक वत्सास्कर पर्वत वो 500 योजन लंबा है और 500 योजन ऊंचा है। और हर एक वत्सास्कर पर्वत के 4 शिखर है। तो हमने देखा कि पहला शिखर का नाम जो पूर्व में जो विजय है महाविद्य क्षेत्र का, उसका नाम होता है। सेकंड जो शिखर है उसका नाम पश्चिम में जो विजय है उसका नाम है। थर्ड जो शिखर है वो जो पर्वत का जो नाम है, वत्सास्कर पर्वत का जो नाम है, वो नाम का शिखर है। और फोर्थ जो शिखर है वो सिद्धायतन शिखर है। और ये सिद्धायतन शिखर पे एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, तो महाविद्य क्षेत्र में टोटल देर आर 124 शाश्वत जिन चैत्य। ओके, तो हर एक वक्षास्कर पर्वत में एक शाश्वत जिन चैत्य है, हर एक आंतर नदी में शाश्वत जिन चैत्य है, और हर एक विजय में देर आर 3 शाश्वत जिन चैत्य है। सो 32 टाइम्स 3 प्लस 16 प्लस 12, सो टोटल 124 शाश्वत जिन चैत्य महाविद्य क्षेत्र में है। फिर उसके बाद हमने उत्तर कुरु और देव कुरु क्षेत्र के बारे में देखा कि जो उत्तर कुरु क्षेत्र है वो नीलवन पर्वत, गंधमादन पर्वत और माल्यवन पर्वत के बीच में ये क्षेत्र है। और हमने देखा कि जो उत्तर कुरु देव कुरु क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा शाश्वत जिन चैत्य है, मोर देन महाविद्य क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र मिला के 434 शाश्वत जिन चैत्य है। तो जो नीलवन पर्वत है उसमें जो द्रह है, केसरी द्रह से जो नदी निकलती है वो सीता नदी है। वो सीता नदी पे हम आगे जाए तो हमने देखा कि नीलवन पर्वत से 834 योजन से आगे जाए तो 2 पर्वत आते हैं, यमक और शमक पर्वत। ये यमक और शमक पर्वत 1000 योजन लंबे ऊंचे हैं और उसका डायमीटर भी 1000 योजन है। उसके बाद 834 योजन आगे जाए तो एक द्रह आता है, वापस 834 योजन जाए तो दूसरा द्रह आता है। ऐसा करके 5 द्रह आते हैं। और 5वें द्रह के बाद 834 योजन जाए तो मेरू पर्वत आता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका स्ट्रक्चर है। और देखा कि ये जो यमक और शमक जो पर्वत है उसके जो अधिष्ठायक देव है वो यमक देव है और समक देव है। और उसी प्रकार जो ये 5 द्रह है तो 5 द्रह के भी एक एक अधिष्ठायक देव है। उसके बाद हर एक द्रह के पूर्व और पश्चिम की ओर 10-10 कंचनगिरी पर्वत है। जो कंचनगिरी पर्वत के अधिष्ठायक जो देव है उसका नाम कंचन देव है।
तो हर एक ग्रह के पूर्व की ओर 10 कंचनगिरी पर्वत, पश्चिम की ओर 10 कंचनगिरी पर्वत। तो ऐसे उत्तर कुरुक्षेत्र में पूर्व की ओर 50 कंचनगिरी पर्वत और पश्चिम की ओर 50 कंचनगिरी पर्वत। सो टोटल 100 कंचनगिरी पर्वत उत्तर कुरुक्षेत्र में। और सिमिलरली देव कुरुक्षेत्र भी सेम सेम स्ट्रक्चर है। तो निषेध पर्वत से अगर 834 योजन जाए तो चित्र और विचित्र पर्वत आते हैं, उसके बाद 5 ग्रह आते हैं और वापस 834 योजन में मेरू पर्वत आता है। और यहाँ पे भी हर एक ग्रह के पूर्व और पश्चिम की ओर 10-10 कंचनगिरी पर्वत है। सो टोटल 100 कंचनगिरी पर्वत देव कुरुक्षेत्र में, 100 कंचनगिरी पर्वत उत्तर कुरुक्षेत्र में। हम एक बार ये टॉपिक जब फिनिश हो जाए तो एक बार एक टॉपिक लेना है पूरे जम्बू द्वीप का कि उसमें कितने पर्वत है। तो हर एक उसका पूरा मैप दिया गया है कि कितने पर्वत जम्बू द्वीप में है। पर हर एक कंचनगिरी पर्वत पे एक शाश्वत जिन चैत्य है। सो टोटल 200 कंचनगिरी पर्वत है, उसमें 200 शाश्वत जिन चैत्य है। ये यमक और शमक पर्वत में भी शाश्वत जिन चैत्य है और एक ध्रह में भी एक शाश्वत जिन चैत्य है। फिर गंधमादन पर्वत और माल्यवंत पर्वत में भी एक शाश्वत जिन चैत्य है। तो उतने सारे शाश्वत जिन चैत्य देवकुरु और उत्तर कुरुक्षेत्र में है। फिर उसके बाद हमने ये मैप देखा था, ये उसका नक्शा। तो नीलवन पर्वत पे ये सीता नदी है, तो यमक और शमक पर्वत आते हैं और ये एक ध्रह है। और ध्रह के 10 योजन दूर ये 10 कंचनगिरी पर्वत है पूर्व और पश्चिम की ओर। ओके, ये समझने के लिए ये मैप है। तो यहाँ पे हर एक ध्रह के नाम लिखे हैं। जो उत्तर कुरुक्षेत्र में नीलवन ध्रह, उत्तर कुरु ध्रह, चंद्र ध्रह, ऐरावत ध्रह, माल्यवन ध्रह। और हर एक ध्रह 1000 योजन बाई 500 योजन बाई 10 योजन उसकी डेप्थ है। और हर एक ध्रह के अधिष्ठायक देव और देवी होती है। तो जिस जिस ध्रह का जो नाम है उसके नाम से अधिष्ठायक देव और देवी होती है। जैसे नीलवन ध्रह की अधिष्ठायक देव का नाम नीलवंत देव है, तो उसी प्रकार हर एक ध्रह की देव और देवी है। फिर उसके बाद हमने देखा कि उत्तर कुरु और देव कुरुक्षेत्र में सदा युगलिक का फर्स्ट काल है और उसमें जो मनुष्य है उसका आयुष्य 3 पलियोपम है। जो तिर्यंश है उसका भी आयुष्य 3 पलियोपम है। और जो मनुष्य की हाइट 3 गांव है और तिर्यंश की हाइट जो 6 गांव की है। फिर उसके बाद वी ऑल्सो लुक्ड एट जम्बू वृक्ष। तो हमने देखा कि देव कुरुक्षेत्र और उत्तर कुरुक्षेत्र में उत्तर कुरुक्षेत्र के पूर्वार्ध की मध्य में एक शाश्वत वृक्ष है, उसका नाम है जम्बू वृक्ष, जिससे ये जम्बू द्वीप का नाम पड़ा है। तो ये जो शाश्वत वृक्ष है वो वनस्पति काय का जीव नहीं है पर पृथ्वी काय का जीव है। तो ये रत्नमय पृथ्वी काय वृक्ष है, तो उसको जम्बू वृक्ष कहते हैं। तो उसी प्रकार देव कुरुक्षेत्र में भी एक शाश्वत वृक्ष है, उसका नाम है शामली वृक्ष। तो दोनों का डिस्क्रिप्शन एक समान है। तो हमने देखा है कि ये जो जम्बू वृक्ष है उसका जो विस्तार है वो 8 योजन है और उसकी हाइट भी 8 योजन है। और ये जम्बू वृक्ष जो पीठिका पे जो रहती है उसका नाम है जम्बू पीठ। ये जम्बू पीठ का विस्तार 500 योजन है और उसकी हाइट 2 गांव है। और ये जम्बू पीठ के ऊपर एक मणिमय पीठिका है। ये मणिमय पीठिका का विस्तार 8 योजन है और हाइट 4 योजन है। और इस मणिमय पीठिका के ऊपर ये जम्बू वृक्ष है। तो ये जम्बू वृक्ष पृथ्वी काय का जीव है। और हमने देखा था कि जो ये जम्बू वृक्ष है उसका जो स्ट्रक्चर कैसा है कि उसका जो जो रूट्स है वो वज्र रत्नमय है। फिर उसके बाद जो ग्राउंड के अंदर जो जो थर्ड है, जो स्टेम है, वो अरिष्ट रत्नमय है। फिर ग्राउंड के बाहर जो स्टेम है वो नील वर्ण का वैद्युत रत्न मतलब ग्रीन कलर का रत्नमय है। और उसके बाद बीच में एक शाखा है और 4 दिशा में 4 शाखा है। तो बीच में जो शाखा है जम्बू वृक्ष की उसमें एक शाश्वत जिन चैत्य है यहाँ पे। और 4 दिशा में जो 4 शाखा है उसमें जो जम्बू देव है, जो अधिष्ठायक देव, एक पलियोपम आयुष्य वाला, उसके भवन है। तो यहाँ पे उसके 4 भवन वो 4 शाखा में है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जम्बू वृक्ष का। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये जम्बू वृक्ष के आसपास सराउंडिंग छोटे 108 जम्बू वृक्ष है। और ये छोटे हाइट वाले हैं और हर एक
छोटे जम्बू वृक्ष पे एक शाश्वत जिन चैत्य है। और जो जम्बूदेव है उसके जो आभूषण है ये 108 जो जम्बू वृक्ष है उसमें उसमें लगाए गए होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जम्बू वृक्ष जो जम्बू पीठ है नीचे, उसके चारों ओर 3 वलय है। ओके, 3 वलय मतलब 3 फॉरेस्ट है। जो पहला फॉरेस्ट है उसमें 108 जम्बू वृक्ष है। जो दूसरा फॉरेस्ट है उसमें 34,000 वृक्ष है, वो नॉर्मल वृक्ष है वनस्पति काय के। और जो थर्ड फॉरेस्ट है उसमें 16,000 वृक्ष है। ओके, जो ये 34,000 और 16,000 वृक्ष है वो जम्बू देव के जो अंगरक्षक देवता है उनके अधिष्ठायक ये वृक्ष है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जम्बू पीठ के 50 योजन दूर जाए, 50 योजन, तो 4 दिशा में 4 भवन है। ये जम्बू देव के 4 भवन है। और 4 दिशा में वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में 4 प्रसाद है। ये सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के 4 प्रसाद है। और उसके बाद जो भवन और प्रसाद के बीच एक शिखर है, मतलब एक माउंटेन है जो छोटा माउंटेन है। तो ऐसे टोटल 8 माउंटेन्स है और हर एक माउंटेन पे एक शाश्वत जिन चैत्य है। राइट, तो अगर तुम काउंट करो तो मेन जम्बू वृक्ष पे एक शाश्वत जिन चैत्य, 108 जम्बू वृक्ष में एक एक शाश्वत जिन चैत्य, प्लस अनदर 8 एडिशनल शाश्वत जिन चैत्य। तो इतने सारे चैत्य मात्र जम्बू वृक्ष पे है, प्लस देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र में हम जो शाश्वत जिन चैत्य देखे वो। सो अगर टोटल करो तो 434 शाश्वत जिन चैत्य देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र में है। तो यहां तक हमने लास्ट टाइम देखा था। और हमने देखा कि ये देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र के बाहर एक वन है, उसका नाम है भद्रासल वन। ये भद्रासल वन बहुत पॉपुलर वन है, हम स्नात्र पूजा में इसकी बात करते हैं। तो इसके बाहर पूरा वन है, यहाँ पे भद्रासल वन है। और भद्रासल वन जहाँ पे खत्म होता है वहां से फिर महाविद्य क्षेत्र पूर्व की ओर और महाविद्य क्षेत्र पश्चिम की ओर वो स्टार्ट होता है। ओके, तो आज यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था, थोड़ा रिवाइज किया तो आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हो। तो आज हम मेरू पर्वत के बारे में देखेंगे। तो मेरू पर्वत जम्बू द्वीप में सबसे सेंटर, सबसे मध्य में, या पूरे तिरछालोक में सबसे मध्य में जो पर्वत है वो मेरू पर्वत है। तो अपने पूरे तिरछालोक में टोटल 5 मेरू पर्वत है। एक जम्बू द्वीप में है, 2 घाटकी खंड में है और 2 पुष्करावर द्वीप में है। पर जो जम्बू द्वीप में जो मेरू पर्वत है वो सबसे ऊंचा है। घाटकी खंड और पुष्करावर द्वीप में जो मेरू पर्वत है वो थोड़ी छोटी हाइट है। हम जो आज जो मेरू पर्वत की बात कर रहे हैं वो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत की बात कर रहे हैं। तो पूरे तिरछालोक के मध्य में जो पर्वत है वो मेरू पर्वत है। ये मेरू पर्वत, उसकी हाइट 1,00,000 योजन है। ओके, 1,00,000 योजन। एक योजन मतलब 8 माइल्स। ओके, 8 माइल्स इज 1 योजन। सो ये मेरू पर्वत की हाइट 1,00,000 योजन है। और उसका बेस का डायमीटर, ये जो समभूतल भूमि है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो समभूतल भूमि, उसका बेस का डायमीटर 10,000 योजन है। सो उसका डायमीटर जो विड्थ है 10,000 योजन और हाइट 1,00,000 योजन है। तो ये मेरू पर्वत जमीन के अंदर 1,000 योजन तक जाता है, मतलब वो अधोलोक तक जाता है। जो व्यंतर देवता, व्यान व्यंतर देवता और जो भुवनपति देवता के आवास है वहां तक वो टच होता है। तो जमीन के अंदर वो 1,00,000 योजन, जो पहली रत्न प्रभा भूमि है नरक की, वहां तक वो जाता है। और जमीन के बाहर वो 99,000 योजन है। ओके, तो अगर समभूतल भूमि से हम स्टार्ट करें तो 500 योजन ऊपर जाए तो प्रथम मेखला आता है। मेखला मतलब सपाट भूमि, फ्लैट सरफेस। सो ये सब प्रथम मेखला में नंदन वन करके वन है, मतलब फॉरेस्ट है, नंदन वन। फिर उसके बाद नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाए तो दूसरा वन आता है, उसका नाम है सोमनस वन। ओके, द्वितीय मेखला आती है। और उसके बाद सोमनस वन से 36,000 योजन जाए तो थर्ड मेखला आती है। और वहां पे जो वन है वो पांडुक वन है। ये पांडुक वन में भगवान का अभिषेक होता है। राइट, तो टोटल 4 वन है। नीचे जमीन पे भद्रासल वन है, 500 योजन में नंदन वन है, दूसरे 62,500 योजन में सोमनस वन है, उसके बाद 36,000 योजन में पांडुक वन है।
तो ये मेरू पर्वत का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे ऊपर जाते हैं ऐसा नैरो होते जाता है, और सबसे ऊपर उसका डायमीटर 1000 योजन से। सो बेस का डायमीटर 10,000 योजन और सबसे ऊपर का डायमीटर 1000 योजन से। तो जो पांडुक वन है, पांडुक वन के मध्य में एक चुलिका है। ये चुलिका मतलब रत्नमय पहाड़ी है, रत्नमय एक शिखा है। और ये जो पहाड़ है चुलिका है वो 40 योजन उसकी हाइट है, और उसकी विड्थ 12 योजन है, 12 योजन। तो ये चुलिका पे एक शाश्वत जिन चैत्य है, मेरू पर्वत के ऊपर एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, तो ये मेरू पर्वत के ये 16 नाम से प्रसिद्ध है शास्त्रों में। उसमें से जो जो प्रथम 3 नाम है वो काफी उपयोग में आते हैं, पर जो 16 नाम है वो है मंदर, मेरू, सुदर्शन, स्वयंप्रभ, मनोरम, गिरिराज, रत्नोच्चय, शिलोच्चय, लोक मध्य, लोक नाभि, सूर्यावर्त, अस्तु, दिगादि, सूर्यावरण, अवंतंसक और नागोत्तम। ओके, ऐसे 16 नाम से ये मेरू पर्वत प्रसिद्ध है। तो हर एक नाम का पीछे कोई रीजन है। ओके, तो पर पहले जो 3 नाम है मंदर, मेरू और सुदर्शन, वो शास्त्रों में काफी जगह पे ये 3 नाम का उल्लेख आता है। तो पहला नाम है मंदर। तो ये मेरू पर्वत को मंदर पर्वत भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरू पर्वत का जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम है मंदर देव। वो एक पल्योपम आयुष्य वाला वो देव है, तो इसलिए उसका नाम मंदर पर्वत भी है। उसके बाद उसका दूसरा नाम जो मेरू पर्वत है, हम लोग काफी यूज करते हैं मेरू पर्वत, क्योंकि इस पर्वत पे एक दूसरा देव का वास है, उसका नाम है मेरू देव। वो महार्धिक देव है और वो भी एक पल्योपम आयुष्य वाला वो देव है। उसके बाद उसका जो तीसरा नाम है वो सुदर्शन। तो ये जो मेरू पर्वत है वो सुवर्णमय है और रत्नमय है, और उसको देख के उसका दर्शन मात्र से ही मन तृप्त हो जाता है, इसलिए उसका नाम सुदर्शन है। फिर उसका फोर्थ नाम है स्वयंप्रभ। तो ये जो मेरू पर्वत है वो सूर्यादि जो ग्रह है उसके प्रकाश से निरपेक्ष है, मतलब वो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं रत्नमय है और स्वयं वो प्रकाशित है, इसलिए उसका नाम स्वयं प्रभ है। उसके बाद उसका फिफ्थ नाम मनोरम है, क्योंकि वो इतना सुंदर है कि वो देवता के मन में वो कंटिन्यूस वो रहता है, तो इसका नाम मनोरम है। फिर सिक्स्थ नाम उसका गिरिराज है। वो सभी पर्वतों में से ऊंचा है और यहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है, तो इसलिए उसका नाम गिरिराज है। फिर ये मेरू पर्वत पे काफी विशेष और विविध रत्न है, इसलिए उसका नाम रत्नोच्चय है। फिर उसका नाम शिलोच्चय है, क्योंकि भगवान का अभिषेक होता है। यहाँ पे पांडुक वन में हम देखेंगे आगे कि 4 शिला है, तो ये 4 शिलाओं में भगवान का अभिषेक होता है, जन्म महोत्सव होता है, इसलिए उसका नाम शिलोच्चय है। फिर नाइन्थ उसका नेम लोक मध्य है। वो समस्त तिरछा लोक में वो मध्य में है, इसलिए उसका नाम लोक मध्य है। फिर उसका नाम लोक नाभि है। अगर हम 14 राजलोक का हम जो स्वरूप देखें, तो ये 14 राजलोक का स्वरूप वो लोक पुरुष का स्वरूप है। तो उसमें जो लोक पुरुष की जो नाभि है वहां पे ये मेरू पर्वत है, तो इसलिए उसका नाम लोक नाभि है। फिर उसके 11th नेम सूर्यावर्त। जो मेरू पर्वत है उसके चारों ओर जो प्रदक्षिणा देते हैं वो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि उसकी प्रदक्षिणा देते हैं। तो टोटल पूरे जो अड़ी द्वीप है उसमें 132 सूर्य और 132 चंद्र है। ओके, तो ये सभी 132 सूर्य और चंद्र जो जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो तो जैसे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र है, लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्र है, घाटकी कंद में 12 सूर्य 12 चंद्र, उसके बाद कलोदधी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्र, और पुष्करावर द्वीप में 72 सूर्य एंड 72 चंद्र। सो टोटल मिला के 132 चंद्र और 132 सूर्य और सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे ये मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, तो इसलिए उसका नाम सूर्यावर्त है। फिर 12th उसको अस्तु कहते हैं, क्योंकि वो स्वच्छ है, निर्मल है, तो इसलिए उसका नाम अस्तु रखा है। फिर उसके बाद 13th उसका नाम दिगादी है। तो जो मेरू पर्वत है, मैं वापस वो ड्राइंग पे जाता हूँ। तो मेरू पर्वत के जहाँ पे ये स्वयं पतल भूमि में जो टच होता है सेंटर में, तो यहाँ पे 8 रुचक प्रदेश है। ओके, 8 रुचक प्रदेश।
तो ये जो पॉइंट है 8 रोचक प्रदेश का पॉइंट वो 000 है, मतलब पूरे 14 राजलोक में दिस इज द सेंटर मोस्ट पॉइंट, इसलिए उसको रोचक प्रदेश बोलते हैं। तो पूरे 14 राजलोक का जो भी कैलकुलेशंस है, राइट, जो भी डायरेक्शन का कैलकुलेशन, जो भी डिस्टेंसेस का कैलकुलेशंस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो ये जो पॉइंट है वो 000 पॉइंट है, तो इसलिए उसका नाम दिगादी है। दिगादी मतलब सभी डायरेक्शंस यहाँ से उत्पन्न होते हैं। ओके, उसके बाद 14th उसका नाम सूर्यावरण है। सूर्यावरण मतलब सूर्य आदि ग्रहों से वो बंधा हुआ है, वो लिपटा हुआ है। उसके बाद 15th उसका नाम है अवन तंसक। अवन तंसक मतलब मुगट, वो सभी पर्वतों में मुगट समान है, जैसे देवता का मुगट होता है उसी प्रकार सभी पर्वतों में वो मुगट समान है। और लास्ट उसका नाम नागोत्तम है। नागोत्तम मतलब सभी पर्वतों में उत्तम है। तो ये और भी काफी नाम है, पर ये 16 नाम ये प्रसिद्ध है शास्त्रों में। जो अपने शास्त्र में तुम अगर पढ़ो तो ये 16 नाम से मेरू पर्वत का उल्लेख आया है। फिर उसके बाद जो ये अपना मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत 3 खंडों में विभाजित है। ओके, जो पहला खंड है वो स्वयं भूतल भूमि के नीचे, जो ये 1000 योजन नीचे जाता है, वो प्रथम खंड है। उसके बाद दूसरा खंड यह स्वयं भूतल भूमि से सोमनस वन तक, ये दूसरा खंड है। और थर्ड खंड सोमनस वन से पांडुक वन। तो ये 3 खंडों में विभाजित है। तो ये प्रथम खंड है जो पृथ्वी के नीचे जाता है, वो पृथ्वीमय है, मतलब माटी का बना है, पत्थर का बना है, हीरा मतलब डायमंड्स का बना है, और वेणु मतलब कांकरा। तो ये 4 चीजों का बना है। ओके, माटी, पत्थर, डायमंड्स और कांकरा, ये जो जमीन के नीचे जाता है। उसके बाद जो सेकंड जो खंड है, जो स्वयं बचल भूमि से लेके सोमनस वन तक, वो सुवर्णमय है, रजतमय है, स्फटिक रत्नमय है और अंक रत्नमय है। मतलब गोल्ड, अगर तुम उसका माइनिंग करो तो अंदर से गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, स्फटिक मतलब व्हाइट कलर का क्रिस्टल्स, और अंक रत्नमय है, वो ब्लैक कलर का क्रिस्टल्स है। तो ये 4 वो उसका बना है ये पूरा सेकंड खंड। और जो थर्ड खंड है वो सुवर्णमय है, ये सोमनस वन से पांडुक वन। तो पूरा मेरू पर्वत 3 खंडों में उसको विभाजित किया है। और उसके बाद हमने देखा कि टोटल 4 वन है। भद्रासल वन है जमीन पे, उसके बाद 3 और वन है, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये बेसिक उसका उसका डायमेंशन है। पृथ्वी के ऊपर 99,000 योजन है, पृथ्वी के नीचे 1000 योजन है, संपूर्ण उसकी ऊंचाई 1 लाख योजन है। जो पृथ्वी पे जो जो है स्वयं पतल भूमि में, उसका डायमीटर 10,000 योजन है। पर पृथ्वी के अंदर जो वो जाता है वहां पे उसका डायमीटर 10,090 योजन से वो थोड़ा बड़ा है। तो पृथ्वी के अंदर अंदर जो जो मूर बोलते हैं उसका 10,090 योजन से। फिर चूली का जो हमने देखा उसकी ऊंचाई 40 योजन से। और फिर उसके बाद ये सभी 3 खंडों के डायमेंशंस है। और उसके बाद हम वन के बारे में हम आगे देखेंगे। तो मेरू पर्वत पे 3 वन है, और ये 3 वनों का डिस्क्रिप्शन और मेंशन स्नात्र पूजा में आता है। तो देवता जब स्नात्र पूजा करते हैं तो ये चारों वन इंक्लूडिंग भद्राचल वन से वो काफी सामग्री लेके आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स, फिर केसर, सुखड़, चंदन, तो वो सब ये सब वन से वो लेके आते हैं। तो पहला जो वन है, हम मेरू पर्वत के 500 योजन ऊपर जाए, जो जो फर्स्ट वन है वो वन है, वो नंदन वन है। ओके, तो नंदन वन उसकी जो विस्तार है, ओके, जो मेखला मतलब जो फ्लैट सरफेस है वो 500 योजन, उसकी जो विस्तार है वो 500 योजन की है। उसके बाद जो मेरू पर्वत से 50 योजन दूर 4 दिशा में, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में 4 दिशा में एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। ओके, सो मेरू पर्वत से 50 योजन दूर ऑल द 4 डायरेक्शंस में एक शाश्वत जिन चैत्य है। उसके बाद 4 वी दिशा में, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में 4 देवताओं के प्रसाद है। तो उसमें जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है उसमें ईशान इंद्र के प्रसाद है, और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में सौधर्मेंद्र इंद्र के प्रसाद है। और उसके बाद जो ये हर एक प्रसाद है, ये प्रसाद के
चारों ओर 4 वावड़ी है, वावड़ी मतलब पॉन्ड्स। ओके, तो हर एक प्रसाद के चारों ओर देर आर 4 पॉन्ड्स, सो टोटल 4 प्रसाद है, सो देर आर 16 पॉन्ड्स। ओके, फिर उसके बाद हर एक चैत्य और हर एक प्रसाद के बीच एक माउंटेन है, एक शिखर है। सो टोटल ऐसे 8 शिखर है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल 8 शिखर है। तो ये शिखर में जो दिक् कुमारी है, जो 8 दिक् कुमारी जो ऊर्ध्वलोक की, वो यहाँ पे रहती है। हम भगवान ऋषभदेव और अजितनाथ भगवान के जीवन चरित्र में देखा था कि ये जो 8 दिक् कुमारी आती है भगवान के जन्म के वक्त, तो टोटल 56 दिक् कुमारी है। उसमें जो 8 दिक् कुमारी ऊर्ध्वलोक की, वो यहाँ से आती है। और ये 8 दिक् कुमारी वो एक तो परफ्यूम्ड वाटर, वो पानी का बरसात करती है 1 योजन भूमि पे, और फिर वो पुष्पों का बरसात करती है 1 योजन भूमि में। तो ये 8 दिक् कुमारी वो यहाँ पे रहती है। ओके, तो हमने देखा कि देवताओं के 4 प्रसाद है, और उसके चारों ओर 4 वावड़ी है, वावड़ी मतलब पॉन्ड्स, और हर एक वावड़ी के नाम दिए हैं, जो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हर एक 16 टोटल 16 वावड़ी है और 16 वावड़ी के नाम है। पर ये जो भी प्रसाद है वो सौधर्मेंद्र इंद्र और ईशान इंद्र के प्रसाद है, वो यहाँ पे वो रहने आते हैं। उसके बाद जो 4 शिखर है, सॉरी जो 8 शिखर है, उसमें 8 जो दिक् कुमारी रहती है, उसमें जो पहला जो नंदन शिखर है, उसमें मेघंकरु नाम की दिक् कुमारी का वास है। फिर मंदर शिखर में मेघवती देवी का वास है। निषेध शिखर में सुमेघा देवी का वास है। हिमवंत शिखर पे मेघमालिनी देवी का वास है। रजत शिखर पे सुवत्सा देवी का वास है। रुचक शिखर में वत्समित्र देवी का वास है। उसके बाद सागर चित्र शिखर में बलाहका देवी का वास है। और वज्रकुट शिखर के वज्रसेना नाम की दिक् कुमारी देवी का वास है। तो अगर कोई तुमको पूछे, राइट, दिस फॉर जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, कि ऊर्ध्वलोक की 8 दिक् कुमारी कहाँ पे रहती है, तो वो मेरू पर्वत के नंदनवन में रहती है। राइट, दैट इज अ बेसिक नॉलेज। तो ये जो हर एक जो शिखर है, हम वापस डायग्राम में जाते हैं, तो हर एक जो शिखर है उसका जो बेस वो 500 योजन ऊंचा है, और बेस का डायमीटर भी 500 योजन है। तो हमने देखा कि ये जो विस्तार है वो भी 500 योजन है, और ये जो शिखर वो 50 योजन दूर है। तो उसका मतलब हुआ कि ये शिखर 450 योजन ये मेखला में रहता है, और 50 योजन वो अद्धर आकाश में है। ओके, इट इज नॉट टचिंग एनीथिंग। सो 450 योजन्स वो इसमें फ्लैट सरफेस पे है, और अनदर 50 योजन्स वो आकाश में है। और दूसरा चीज, ये 8 शिखर के अलावा एक और शिखर है जो 1000 योजन ऊंची है यहाँ पे, और उसका बेस का डायमीटर भी 1000 योजन है। इसमें बल, उसका ये शिखर का नाम बलकुट शिखर है, और उसमें बल नाम के देव का वास है। तो ये शिखर वो 500 योजन वो नंदनवन में है, और 500 योजन वो आकाश में है, अद्धर है, विदाउट एनी सपोर्ट। तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये है नंदनवन। फिर उसके बाद 62,500 योजन अगर ऊपर जाए, तो दूसरा वन आता है, वो है सोमनस वन। तो सोमनस वन का भी स्ट्रक्चर नंदन वन की तरह है, एक्सेप्ट कि कोई भी शिखर नहीं है। जैसे नंदन वन में 8 शिखर थे जहाँ पे 8 दिक् कुमारी रहती है, यहाँ पे देर आर नो शिखर्स। तो यहाँ पे इसका विस्तार भी, फ्लैट सरफेस का विस्तार भी 500 योजन है, और 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है, और 4 विदिशा में देवताओं के प्रसाद है। तो यहाँ पे भी सिमिलर, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में ईशान इंद्र के प्रसाद है, और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में सौधर्म इंद्र के प्रसाद है। और हर एक प्रसाद के चारों ओर 4 वावड़ी है, 4 पॉन्ड्स है। तो पूरा स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू नंदनवन, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कोई भी माउंटेन्स नहीं है। ओके, और यहाँ पे सभी 16 वावड़ी पॉन्ड्स के नाम लिखे हैं, जो आप देख लेना प्रेजेंटेशन में। फिर उसके बाद सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाए, तो एक थर्ड वन आता है, उसका नाम है पांडुक वन। ओके, तो ये पांडुक वन एक अद्भुत वन है। यहाँ ये ऐसा वन है कि जहाँ पे देवता कंटिन्यूस आते जाते रहते हैं, रोज यू नो देवता वो उसका आने जाने का रहता है ये पांडुक वन में। तो ये पांडुक वन पूरा कल्प वृक्षों का वन है। तो यहाँ पे मात्र कल्प वृक्ष है ये वनों में। और ये पांडुक वन में सेंटर में जो है वो चुलिका है,
जो 40 योजन ऊंची है और 12 योजन उसकी विड्थ है। तो यहाँ पे उसका टोटल हमने देखा, उसका डायमीटर 1000 योजन है, तो 1000 योजन माइनस 12 योजन करे तो टोटल उसका विस्तार 988 योजन होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ का डायमेंशंस 988 डिवाइड बाय 2, दैट इज 494 योजन्स। तो ये पूरा 494 योजन्स है। तो ये पांडुक वन, तो पांडुक वन में भगवान का अभिषेक होता है। तो ये अभिषेक में वो 4 शिला है। हमने अजितनाथ भगवान और ऋषभदेव भगवान के चरित्र में देखा था कि जब सक्रेंद्र आता है 5 रूप करके भगवान को ले जाता है, तो अति पांडुक बला में भगवान को ले जाता है, यहाँ पे ये शिला में, और यहाँ पे उनका जन्म अभिषेक करते हैं। तो ऐसे टोटल 4 शिला है। तो जो पूर्व में जो शिला है उसका नाम है पांडुक बला, जो दक्षिण में जो शिला है उसका नाम है अति पांडुक बला, पश्चिम में जो शिला है वो उसका नाम है रक्त बला, और उत्तर में जो शिला है उसका नाम है अति रक्त बला। ओके, सो पांडुक बला, अति पांडुक बला, रक्त बला और अति रक्त बला, ऐसे करके उसके नाम है। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर है उनका जन्म अभिषेक अति पांडुक बला नाम की शिला में होता है। जो ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर भगवान है उसका अभिषेक यहाँ पे अति रक्त बला नाम के शिला में होता है। और जो महाविद्य क्षेत्र के जो भगवान है उनका अभिषेक आइदर पांडुक बला या रक्त बला में होता है। तो अभी जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर परमात्मा है वो एक ही साथ मैक्सिमम एक हो सकते हैं। तो इसलिए अति पांडुक बला में एक सिंहासन है और अति रक्त बला में भी एक सिंहासन है। पर जो महाविद्य क्षेत्र में जो तीर्थंकर परमात्मा वो एक ही साथ 2 हो सकते हैं, 2 विजय से, राइट। तो 2 एक साथ जन्म ले सकते हैं। तो उसके कारण ये जो पांडुक बला और रक्त बला है जहाँ पे महाविद्य क्षेत्र के तीर्थंकर परमात्मा का जन्म अभिषेक होता है वहां पे 2 सिंहासन है। तो उत्तर और दक्षिण में एक सिंहासन है और पश्चिम और पूर्व में 2 सिंहासन है। और हर एक सिंहासन वो 500 धनुष्य उसकी विड्थ है, 250 धनुष्य उसका लेंथ है और 4 धनुष्य उसकी हाइट है। तो वो डिस्क्रिप्शन वो हर एक सिंहासन की है। तो यहाँ पे भगवान का जन्म अभिषेक होता है। ओके, तो यहाँ पे हम तो देखिए मेरू पर्वत में तो टोटल 13 शाश्वत जिन चैत्य है। एक चुलिका पे एक शाश्वत जिन चैत्य है, पांडुक वन में 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है, सोमनस वन में 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है, और नंदन वन में 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। सो टोटल देयर आर 13 शाश्वत जिन चैत्य ऑन मेरू पर्वत। ओके, तो यहाँ पे हम मेरू पर्वत का डिस्क्रिप्शन हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम लवण समुद्र या कोई और टॉपिक लेंगे, पर विल कंटिन्यू विथ अवर डिस्क्रिप्शन अबाउट मध्यलोक। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, तो हम लोग अभी Sorry, so you said ki there's trees and nadi and all that. So trees જેવી રીતે અહીંયા fire થાય ને એવું બધું થાય તો ઓછા કે વધારે કે એવું થાય, like since you have given the exact number of trees there, so they will be right there ki પછી they will like grow and then like મરી જાય ને પછી પાછા આવે. Is it supposed to be the same number for always? राइट, हाँ, तो वेरी गुड क्वेश्चन। जो पृथ्वी काय में जो ट्रीज है, राइट, जो पृथ्वी काय में ट्रीज सभी शाश्वत है। ओके, जो जंबू वृक्ष है वो शाश्वत है, और जो 108 जंबू वृक्ष है दूसरे वो भी शाश्वत है। पर बाकी जो ट्रीज है वो शाश्वत नहीं है। बाकी जो जो सेकंड वाले में 36,000 ट्रीज है और उसके बाहर जो 16,000 ट्रीज है वो सब शाश्वत नहीं है। वो सब वनस्पति काय के जीव है और वो उसका रेगुलर वो साइकिल्स होते हैं जो भी ट्रीज का। पर बाकी जंबू वृक्ष और जो शामली वृक्ष है वो सब शाश्वत वृक्ष है। ओके, तो इसलिए वो पृथ्वी कायमय है, राइट। तो वो कंटिन्यूस, उसका कोई फायर या कुछ होता नहीं है। वो पूरा रत्नों का बना है। राइट, ओके, थैंक यू। चेतन भाई, हाँ,
आपने जो बताया कि मेरु पर्वत नीचे 1000 योजन नरक में जाता है, राइट? हाँ और ऊपर 1 लाख योजन और फिर 99 योजन ऊपर जाता है। राइट। सो तो नरक का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, मेरे यहाँ पे स्लाइड नहीं है, हाँ पर पहले अगर नरक का तुम देखो, ये स्वयं भूतल भूमि से हाँ 80 योजन तक जाओ तो वो व्यंतर देव का आवास आता है। फिर 100 दूसरा 800 योजन तक जाओ तो व्यंतर देव का आवास आता है। उसके बाद थोड़ी एम्प्टी एम्प्टी स्पेस है और उसके बाद भुवनपति देव का आवास आता है। तो हम्म, तो ऑलमोस्ट भुवनपति के आवास को टच होता है, ऑलमोस्ट तो ऑलमोस्ट। वो सेकंड नरक है, राइट? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट नरक ना, फर्स्ट नरक इज 180,000 योजन्स। ओके ओके। यह तो पूरा। फिर ये हाँ, ऊपर जो 1 लाख योजन तक जो जाता है, तो ऊपर कहाँ तक जाता है? ऊपर वो, ये जमीन के बाहर, जमीन के ओके बाहर पूरा। हाँ, ओके ओके। यह पूरा ऊपर तक जाता है। हम्म, या। ये पूरा पूरा रत्नप्रभा नरक ही है, क्योंकि रत्नप्रभा नरक जब खत्म होता है तब उसके बाद गनोदधी आती है, घनवात आता है, तनवात आता है, राइट, इफ यू रिमेंबर। या और उसके बाद आकाश आता है, और हम्म। उसके बाद सेकंड नरक भूमि शुरू होती है, हाँ राइट। और उसके बाद तो सिमिलर स्ट्रक्चर है ये, पर ये पूरा प्रथम नरक ही है। और देवताओं सिर्फ प्रथम नरक में ही रहते हैं, जो भुवनपति और परमाधामी व्यंतर व्यानवंतर सभी देवता, दे आर हाँ ओनली इन फर्स्ट नरक, सेकंड नरक में नहीं होते वो। ओके ओके, थैंक ओके, तो अभी हम भगवान संभवनाथ का जीवन चरित्र स्टार्ट करते हैं। तो भगवान संभवनाथ का जीवन चरित्र ऐसे शॉर्ट है। तो भगवान संभवनाथ का जो जीवन चरित्र है, उनके 3 भव है, देर आर थ्री भव्स। तो द फर्स्ट भव इज विपुल वाहन, वो उसमें राजा थे विपुल वाहन। तो यहाँ पे उनको तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है, सम्यक सम्यक दर्शन का प्राप्ति होती है। और उसके बाद वो थर्ड भव में वो तीर्थंकर बनते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट भव। सो फर्स्ट भव इज ऑफ विपुल वाहन। सो इन ऐरावत क्षेत्र ऑफ घातकी खंड। ओके, तो अभी यू कैन रिलेट, राइट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जम्बूद्वीप की बात नहीं कर रहे हैं, हम घाटकी खंड की बात कर रहे हैं। ओके, उसमें ऐरावत क्षेत्र। तो ऐरावत क्षेत्र ऑफ घाटकी खंड, there is a celebrated city named as Shempuri. In this city, there was a king named Vipul Vahan. Endowed with great understanding, he took care of citizens of the country so well, destroying all their pains, maintaining a rule devoted to the law. He did not allow at least a single injustice or transgression of the law by himself or by others. He gave punishment in accordance to the crime and showed favor to the virtuous in accordance to their virtues. Things that were source of pride in others did not cause pride in him. He bowed his head only to Tirthankars and Sadhus, while everyone else bowed to him. In him, 12 vrats of Sravaks was always very firm. He was compassionate and rained wealth on poor and beggars. He was like a Kalpavruksha ruling the Airavat Kshetra, and no one was miserable. At one time, while he was king, there was a terrible famine. Fate is hard to overcome. From lack of clouds, the rainy season proved to be as cruel as another hot season. The southwest winds blew like the winds at the end of the world, drying up all the water, uprooting the trees. People in both the country and town, they became like sadhus, eating bark of trees, pulps, fruits due to lack of grains. Ashamed of begging, people started to wear the dress of sadhus to obtain food. Fathers, mothers, children abandoned each other and wandered here and there as if they had lost their way. When food was somehow obtained, father did not give to his son, even though he was crying and starving. A mother wandering here and there sells her own child for a handful of chickpeas. People started stealing food by trickery like dogs. Highways of the city were worse than cemetery from the wretched men who had fallen, who resembled like skeletons. When the noble king saw this, he saw the Chaturvid Sangh suffering from famine, which was like the end of the world. He thought, I must protect the Airavat Kshetra, but how? The whole Sangh must be protected at all events, since it is my duty to assist the worthy people. After these reflections, the king instructed his cooks, listen, from now on, I shall eat
what is left after Chaturvid Sangh has eaten. The food must first be given to sadhus and sadhvis, and after that, for Shravaks and Shravikas, must be fed separately by prepared food. The cook replied very well to the king's order and carried it out all the time. The king himself saw to it. The noble-minded king himself gave food free of 42 dosh of gochri to great sadhu bhagwans. Throughout the entire famine, the king gave food to entire Chaturvid Sangh, and by which he acquired Tirthankar Nam Karma. So one day, he was seated on the palace roof and he saw a cloud in the sky. The cloud filled the sky completely. In the meantime, violent wind arose, shaking the trees from the roots. By this great wind, clouds disappeared. In a moment, cloud became visible, and in a moment, they disappeared. As he observed, the king thought to himself, just as the cloud appeared and disappeared while the people looked on, everything else in this worldly existence is known to be like it. A man always attains a death by one way or another at the hands of karma. Death may come by means of violent disease, may be bitten by a snake, killed by a stroke of lightning, crushed by an elephant, or killed by an enemy or thief, or burned by a blazing fire, or swept away in the river, or attacked by a disease. Death is inevitable. Considering oneself immortal, a man is stupid as an animal. Oh, I have poor brothers, young sons, unmarried daughters. My parents are old. I am newly married. Thinking this, all must be protected forever. A stupid man does not know that this is sansar and it's like a stone tied to the heart. A foolish man suffers remorse even at death. My desire for wealth was not fulfilled. The old house that I tore down is not yet renovated. Never in the least does he regret that I did not practice any dharma. This sansar is like a desert. There is nothing in this sansar that gives happiness. So today I shall undertake without hesitation a diksha and shall bestow the kingdom to my son. After these reflections, king had Dwarpar call his son Vimal Kirti. The prince bows down to his father with extreme devotion to the feet of the father and says, please favor me with your command. What enemy king shall I defeat? Whose land shall I seize? Which enemy king shall I subdue? Anyone else who is a thorn in your flesh, please tell me and I will remove it. The king replies, there is no king hostile to me. Living in this worldly existence is the only thing that torments me. Therefore, take the burden of this sansar from me and I shall take diksha. The command of elder must not be transgressed. The prince thought, I am deprived of any answer. The king took the prince by his hand and installed him on the throne with a great coronation festival. The king's bath before Diksha was performed by Vimal Kirti. King seated in Palki went to Suri Swayamprabh under the best of Acharya. The best of kings adopted Diksha together. With the rejection of all worldly, the king guarded his Diksha Jivan like a kingdom from all internal enemies, Rag, Dvesh, Moh, and Kashai. By means of performing Aradhana of 20 sthanaks, he increased his own Tirthankar Nam Karma. Not depressed by Parisha, he passed his life like a watchman. And after the death, the king went to, after the death from Ansan Tap, he attained 9th Devlok called Anat Devlok. तो विपुलवान जो जीव है वो अनंत देवलोक में उत्पन्न होता है. तो यहाँ पे जो जीवन चरित्र है उसमें एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखने का कि उनको हर एक तीर्थंकर परमात्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों होती है और कैसे होती है, राइट. अगर तुम ऋषभदेव भगवान देखो, किसी को याद है कि उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? तो दैट इज अ मेन थिंग वो रिमेंबर करने का है कि हमको भी वो फॉलो करना है, राइट. तो ऋषभदेव भगवान का अगर तुम देखो तो धन्ना सार्थवा का पहला भाव था और उसमें जो साधु महाराज को जब गोचरी दी, जब वो सार्थ लेके वो दूसरे गांव जा रहे थे, तब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है. तो ऐसे अजितनाथ भगवान, ऐसे संभवनाथ भगवान, तो हर एक का वो इफ यू रिमेंबर तो वो अपने जीवन में वी कैन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है तीर्थंकर नाम कर्म की और तीर्थंकर नाम कर्म की कि वो पूरे चतुर्विद संघ को वो खाना खिलाता है, राइट. तो इतना बड़ा कार्य जो करते हैं भाव से, तो उसमें उनको तीर्थंकर नाम कर्म का उनको उपार्जन होता है. So that is something that you have to remember in all the Jivan Charitras.
Okay. तो उसके बाद उनका जो दूसरा भाव है वो अनंत देवलोक का है. उसके बाद अनंत देवलोक में वो आयुष्य पूर्ण करके फिर वो थर्ड भाव संभवनाथ भगवान का है. So now there is a large city named Sravasti, very wealthy ornament of Bharat Kshetra in Jambudvip. In this city, there was a king named Jitari, destroyer of enemies, who was like moon to the ocean of milk of the Ishwaku Kul. Among kings, there was no equal to him, and he was like a lion among deers, like an eagle among birds. All the other kings served him. He did not say anything not in accordance with dharma. He did not even think anything not in accordance with dharma. When he was king, punisher of criminal, giver of money to the poor, there was neither a wicked man or poor man in his kingdom. He was compassionate, powerful, and forbearing, wise and free from jealousy, young, and his five senses were subdued. His queen was suitable because of wealth and beauty, full of virtues, named Sena Devi. Now the Jeev of Vipulvahan completed his life in the ninth Devlok. He fell from Anat and descended into Sena Devi's womb. On the 8th day of Sukla Paksh of Falgun, when the moon was in conjunction with Magarshis, for a moment there was ease for the Jeeves of Narkis, and there was a light like a flash of lightning in the three worlds. As she was sleeping, Sena Devi saw 14 great dreams entering her lotus mouth during the night. A trumpeting elephant, a spotless bull, a lion with very yellow mane and a mass of hair, Lakshmi Devi with 2 elephants sprinkling wealth, a wreath made of 5 colors flowers, full moon silvery like mirror, sun that destroys darkness, a flag with a banner, with a collection of tinkling bells, a golden kumbh whose mouth was covered with lotuses, a large sarovar smiling with blooming lotuses, an ocean of milk with high waves, a palace made of jewels, a heap of jewels resembling collection of gems by Nag Devta, a smokeless fire resembling the sun at dawn. When Queen awoke, she related these dreams to the king. King told, "You will have a son who will be honored in the three worlds." The Indras knew what had happened by shaking of their thrones. They came there, bowed down to Sena Devi and explained the meaning of the dreams. You will have a son who will be the third founder of Chaturvid Sangh in this Arsarpini Kal. Delighted to hear this, Queen spent most of the night awake. As the earth was diamond mine, as the earth of diamond mine carries the diamond, Queen carries her strong and pure embryo. Then the embryo in Queen womb grows like a golden lotus in the water of Ganga. The Queen's eyes becomes especially radiant. The Queen's beauty of the body increased by the power of the embryo. After 9 months and 7.5 days, on 14th day of Sukla Paksh of Marg, when moon was in conjunction with Magarses, she bore with ease a son, free from after birth blood and pain, marked with the symbol of horse, golden like a sun. Then for a moment there was a light in three worlds and happiness to the Jews of Narkis. The 9 grahas went into their Uch state and the wind blew gently. There was shower of perfume rain and the drums sounded in the sky. Then from the Adholok, 8 Dik Kumaris. हमने जो दिक कुमारी देखा था, राइट, तो हर एक दिक कुमारी, जैसे अधोलोक में 8 दिक कुमारी है, ऊर्ध्वलोक में 8 दिक कुमारी है, ऐसे टोटल देयर आर 56 दिक कुमारीज. Then from the Adholok, 8 Dik Kumaris, Bhogankara and other came down to Bhagwan's house. Knowing of the birth by Avdignan, they did 3 pradakshinas of Bhagwan and his Mata 3 times and said, "Do not be afraid." They made Vaikriya Samudghat and removed the thorns, stones for 1 yojan bhumi with Samvart Vayu. And they sat down near the Mata and continued to sing the songs. Then from the Urdhvalok, jo humne dekha, 8 Dik Kumaris, Meghankara and other came down and bowed in the same way. They created clouds for a radius of 1 yojan bhumi and they laid down the dust with the showers of perfume rain. They showered 5 colored flowers knee deep and did Vandan to Bhagwan and stood at proper place. 8 Dik Kumaris, Nandotara, etc. came from the East Ruchak Pradesh, bowed likewise, stood singing, holding mirrors. 8 Dik Kumaris, Samhara, came from South Ruchak, bowed down and stood on the right,
holding golden pitchers in their right hands. 8 Dikkumaris Alambusha and so came from the North Ruchak Pradesh, bowed down to Bhagwan and stood down on the left side holding chamars. 4 Dikkumari Chitra and so on came from the intermediate direction of Ruchak Pradesh, stood singing holding Deepaks. 4 Dikkumaris Rupa and so on came from the middle of Ruchak Pradesh and they cut down the Bhagwan's navel cord except for 4 fingers length, made a hole in the ground and deposited navel cord like a treasure. Filling the hole with diamonds and jewels, they made and they covered it with grass. In each direction except for the west, from Bhagwan's house, they made 4 rooms with plantain. They took Bhagwan in their hands and gave the arm to the mother and led them to the southern 4-room house and seated them on the lion throne. They anointed both with oil with 100,000 ingredients and quickly rubbed them both with fragrant lap. After leading them both to the eastern 4-room house and seating them on the lion throne, they bathed them both with fragrant water and dried them with the Devdushya. They rubbed them with the Ghosir Chandan and put Devdushya garments and divine ornaments on them. They led them to the northern 4-room house and seated them on the lion throne. Then they had Abhyogic Devtas bring sandalwood, made it into a fuel, and made a sacrifice in the fire produced by the fire sticks. They made amulets from the ashes of the fire and fastened them properly, saying to the Bhagwan that you may live like mountains. They stuck together the stone balls near Bhagwan's ears. After that, they put Aryant and his mother on the couch back onto the birth house, and they continued to sing auspicious songs and stutis. Then the thrones of Indra trembled just as if wishing to go to Bhagwan's feet. Knowing by Avdignan of Bhagwan's birth, Sakra rose, removed his shoes, took 7 or 8 steps in the direction of Bhagwan and did Vandan with Sakrastav. Sakra asks to ring the Sughosha bell and invite all the Devtas to come for Bhagwan's birth festival. Sakra got into Dev Viman with crores of Devtas and after going to Nandishwar went to Bhagwan's birth house. He does 3 pradakshinas of the house and enters Bhagwan's house. He does Vandan to Bhagwan and after giving a sleeping charm to the Mata and placing the image of Bhagwan next to the Mata, Sakra himself becomes 5-fold. The one Sakra takes the Bhagwan, another Chhatra, 2 chamars, and 1 goes in front with Vajra. Surrounded by crores of Devtas, Sakra took Bhagwan and went in a moment to the top of Mount Meru. Sakra sat down on the lion throne on the rock Ati Panduk Bala, holding Bhagwan on his lap. Right? तो अभी तुम कोरिलेट कर सकते हो कि सक्र ने कहां पे ले गए अति पांडुक बला, जो पांडुक वन में जो 4 शिला है उसमें जो भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर भगवान है उसको अति पांडुक बला पे ले जाते. Similarly, other Indras with their देवतास, तो यहाँ पे ना 64 इंद्रस के नाम आते जो हमने कभी सुने नहीं होंगे, पर I wanted to say the names of all the 64 Indras. So similarly the other Indras, other Indra देवतास, तो अच्युप्ता, प्रनाद, अच्युप्ता मतलब 12th देवलोक का इंद्र, प्रनाद मतलब 11th देवलोक का इंद्र, ऐसा. ओके, अच्युप्त, प्रनाद, सहस्रार, महाशुक्र, लंतक, ब्रह्मा, महेंद्र, सनत कुमार, ईशान, चमरा, बाली, धरना, भूतनंदा, हरिशिका, वेनुदेवा, वेनादरीन, अग्निशिका, अग्निमानवा, वेलुम्बा, प्रभाजना, सुघोषा, महाघोषा, जलंकाता, जलप्रभा, पूर्णा, अवशिष्टा, अमिता, अमितवाहना, काला, महाकाला, स्वरूपा, प्रतीकरूपा, पूर्णभद्रा, मणिभद्रा, भीम, महाभीम, किन्नर, किम पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष, अतिकाय, महाकाय, गीतारति, गीतायशय, सन्निहिता, समाख्या, धतर, विधतर, री, इसी पालक, ईश्वरा, महेश्वरा, स्वत्सका, विश्लका, हसा, हसरती, श्वेता, महाश्वेता, पवकपति एंड द इंद्रस ऑफ सन एंड मून. तो ऐसे 63 इंद्रस के नाम आते हैं और एक सौधर्मेंद्र, राइट, जो हमने देखा. तो ये यहाँ पे शास्त्र में 64 इंद्रस के नाम आते हैं. एंड देयर देवतास इन मैग्निफिकेंट स्टाइल हरिंग टू द पीक ऑफ माउंट मेरू फॉर भगवान जन्म महोत्सव. At the command of Achyupta Indra,
अभियोगिक देवता, तो हमने देखा कि जो 12th देवलोक का इंद्र होता है वो पूरा कंट्रोल करता है, राइट, वो सबसे पुण्यशाली वो है, राइट। तो 12th देवलोक का इंद्र वो अच्युत इंद्र है, राइट। हम स्नातन में बोलते हैं अच्युत पति हुक्म की दो सांबरो देवा सवे, राइट। तो वो पूरा स्नातन महोत्सव गाइड करते हैं। तो एट द कमांड ऑफ अच्युत इंद्र, अभियोगिक देवतास made a gold, silver, jewels, 1008 kalash, and same number of charmers, darpan, flower, thalis. The devs brought water from Shir Samudra and other tirths. They brought herbs from Himadri and kesar from Bhadrasal Van. वही भद्रासल वन पता है, राइट, मेरू पर्वत के नीचे, तो वहां से वो केसर लेके आते हैं. Throwing all the fragrant substances into water, they perfume the tirth water for the Janma Mahotsav. Achyuta Indra bathed Bhagwan with pitchers handed by Devtas together with handful of flowers, accompanied by delightful Devtas singing and dancing. The Indra of Arana and Achyuta made divine anointing lap and performed puja. The other 62 Indras, except Sakrendra, bathed Bhagwan of the three worlds in the same way. The Ishan Indra became fivefold like Sakra. One held Bhagwan on his lap, another took Chhatra, two held Chamars, one and another stood in front. Sakra made 4 long horned bulls in 4 directions of Bhagwan. Right, हम स्नात्र में जो ऋषभ का रस करते हैं ना, तो यहाँ पे वो सक्र वो ऋषभ का रूप धारण करते हैं. Delightful streams of water spotted up from their horns, united at the top, and they fell on Bhagwan's head. After that, Sakra made anointing puja of Bhagwan. Sakra does stuti of the Bhagwan. Bhagwan, you are the creator of the third Chaturvid Sang, endowed with many atishayas, 3 kinds of knowledge, present from birth, and with 1008 clear marks on your body. The entire night is full of honor. Now, with Bharat Kshetra, will be like Devlok, as Devtas will be coming and going to worship you. You are like a lotus of Bharat Kshetra. May I be like a bee, having highest satisfaction in you. After he had recited this stuti, he became fivefold and took Bhagwan adorned with clothes and ornaments and went back to the birth house and put Bhagwan by the side of Mata Sena Devi. He put pair of bracelets, 2 fine garments on Bhagwan's pillow, and took away the sleeping charm of Mata and proclaimed, if any of the Devtas think wrong of Bhagwan, his head will burst into 7 pieces. Then he injected stream of nectar in Bhagwan's thumb. For Aryant, they do not nurse, but they suck their thumbs when they are hungry. Sakra appointed 5 Apsaras as nurses to discharge all duties of Bhagwan. They went back to Nandishwar Dweep, held a 8-day festival of Saraswati Pratimas, and went back to their respective abodes, respective devloks. Okay, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग भगवान का युवा अवस्था, दीक्षा अवस्था, राज्यावस्था, दीक्षावस्था और फिर केवल ज्ञान, और वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. Okay. तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क. एनी क्वेश्चंस? ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मंगलाचरण करके फिनिश करते हैं. नमो वरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्वसावनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपनासनो, मंगलानंच सवे सिंह परमम वै मंगलम. जीनाज्ञा विरुद्ध बोलायो तो मिच्छामि दुक्कडम. थैंक यू everybody. Jai Jinendra. Thank you, Chaital bhai. Thank you. Thank you, Chetal bhai. Thank you. Jai Jinendra, thank you. Chaital bhai, thank you very much. Thank you.